बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान आदिल खान आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे जगह पे जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि पूरे कराची में, अगर पूरे पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो दिल आबदीदा इस वक्त सबके हैं, क्योंकि सानिया गुल प्लाज़ा ये नाम सुनने के साथ ही इस वक्त पूरे शहर कराची के अंदर अगर मैं कहूँ तो खौफ की फ़िज़ा, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ पे पूरे कराची शहर में लोग इस मार्केट में आके अपना वक्त देते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, साथ साथ अगर मैं कहूँ शॉपिंग करते हैं। वो हर चीज़ कराची की अगर सस्ते दामों की जाए तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। हर फैमिली, अगर मैं कहूँ तमाम वो फैमिलीज़ जो कराची में रहती हैं वो गुल प्लाज़ा से अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन आज जो वाक़या 2 दिन पहले पेश आया, लेकिन मैं कवर आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से सिर्फ हम देखते ये रहे कि कूलिंग का अमल ही कंप्लीट नहीं किया जा सका। सवाल ये कि आखिर कराची में इतना बड़ा वाक़या पेश हुआ, जबकि हर साल की तरह अर्शी आज भी आपको याद होगा शॉपिंग सेंटर, आपको याद होगा पिछले साल आरजे आपके सामने हुआ, एक बार फिर देखने में आया कि इतना बड़ा एक हादसा रूनमा हो गया। सवाल यह है कि 25 लोगों की अब तक अगर मैं कहूँ इस दुनिया से लोग जा चुके हैं। ये 25 लोग नहीं हैं, 25 ख़ानदान है, और जिसके घर से जनाजा उठा है उनके दिलों से पूछें कि वो क्या सोच के मार्केट आए थे, क्या उनके दिल आबदीदा हैं और किस तरह इस वक्त क्या लोग सोचते हैं। मैं आज के प्रोग्राम में शायद अल्फाज जोड़ ना पाऊँ, लफ्ज़ इसलिए ना जोड़ पाएँ क्योंकि शायद अगर मैं कहूँ कि पहले दिन से जिन लोग इस चीज़ों को देखता रहा, आप यकीन जाने दिल आबदीदा ही है। अब तक 60 से ज़्यादा जायद लोग अब तक लापता हैं, क्या वो ज़िंदा हैं या नहीं। आस में पूरे ख़ानदान यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ वादे तो हो गए, वो आवाज़ें भी आ रही हैं कि हम 1200 दुकानें बनाएंगे, ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि ये बेहतर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जब ये चीज़ें होती हैं तो उससे पहले तैयारी मुकम्मल क्यों नहीं होती। आखिर वो कौन लोग हैं। मैं फिर याद दिलाता हूँ कि अर्शी शॉपिंग सेंटर का जब वाक़या हुआ मैंने पहले दिन कवर किया, मैंने आरजे शॉपिंग सेंटर पर भी यही बात की कि अगर सेफ्टी के इंतजाम पूरे नहीं है तो ये किन का काम है। मेरी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे भी यही दरख्वास्त है कि सर जिन लोगों की ड्यूटियाँ हैं उनसे पहला सवाल ये पूछा जाए कि कैसे ये मुमकिन था, या आज भी कराची में ऐसे कई मॉल्स हैं जिसपे आज भी सेफ्टी इंतजाम पूरे नहीं है, तो वो मॉल्स कैसे खुले हुए हैं। सवाल ये फिर रखूँगा आज के प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो हक़ाइक़ है वो सामने रखूं और हक और सच की बात करूं। मैं आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना कहूंगा कि ये 25 लोग नहीं है, 25 ख़ानदान है। और फिर 25 ख़ानदान की अगर बात हो तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाएं। आखिर आवाज़ क्यों नहीं उठाएं। आखिर ये मॉल तो बन जाते हैं, इनकी सेफ्टी पर्पस को कौन देखेगा। क्या फिर हम किसी और ऐसे वाक़या का इंतज़ार करें। आज इसी प्रोग्राम में हमारे रिपोर्टर हैं हारून, मैं उनकी तरफ जाना चाहूँगा क्योंकि प्रोग्राम के आगाज़ में एक जुमला मैं ज़रूर कहता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में शायद आज आगाज़ क्या है, ये खुशी का मौका नहीं, एक दर्द का मौका है पूरे पाकिस्तान के लिए। जो लोग दुनिया से बाहर भी हैं सब ये देख रहे हैं कि किस तरह गुल प्लाज़ा का ये सानिया रूनुमा। और हारून पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 दिन से तुम यहाँ मौजूद हो, कंटिन्यूस फोकस कर रहे हो, देख रहे हो। क्या लगता है ये गलती, पहला सवाल, क्या मॉल्स कराची में ऐसे नहीं। अगर आपको याद हो अर्शी शॉपिंग सेंटर पर भी हमने ये बात उठाई थी कि सेफ्टी इंतजाम कैसे पूरे किए जाएं, तो क्या अब भी कराची शहर में इस तरह के मॉल वाक़ई हैं। और इस वाक़े की अगर मैं बात करूं तो इसको किस तरह देख रहे हो। जी देखिए, अगर आप इस वाक़े की बात करते हो तो अगर मैं आज जो सिंध बिजली कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 179 दुकानें गैर कानूनी बनाई गई थी। ये गैर कानूनी दुकानें बनाने का इख्तियार जब चलो उन्होंने बना ली, आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपना लेटर जारी कर रही है कि इतनी दुकानें गैर कानूनी बनाई गई। मेरे भाई 2003 में अगर बनी थी तो उस वक्त आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। जो पार्किंग एरिया में दुकानें बनाई गई तो उस वक्त तो आप लोग खामोश रहे, चंद पैसों के खातिर आप लोग खामोश रहते हो, इंसान की ज़िंदगियों से खेलते हो। जब तक कराची के शॉपिंग सेंटरों पे आग बुझाने के हालात सही मानों में नहीं होंगे, इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। आग जो है जब लगी है इसके मैक्सिमम जो 1 घंटे से के बाद जो है फायर ब्रिगेड यहाँ मौके पर पहुंची हैं। और सवाल भी है, इसको मैं लूँगा आपसे, कि फायर ब्रिगेड के ऊपर हमेशा डाल दी जाता है। इस बार तो फायर ब्रिगेड का भी जवान अगर मैं कहूँ वो शहीद हुआ इस काम को कूलिंग के अमल में। लेकिन सवाल ये कि कब तक हम यही सवाल उठाते रहेंगे कि फायर ब्रिगेड लेट हो गई। कहीं ऐसा नहीं कि जो शॉपिंग मॉल्स है उसमें सेफ्टी के जब इंतजाम ही नहीं है तो सबसे बड़ी बात जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो क्या सो नहीं रहे।
देखिए बिल्कुल, वो तो अगर मैं कुल अल्फाजों में कहें तो वो तो सो रहे, वो इस हवाले से कुछ तवज्जो ही नहीं दे रहे। अगर इस वक्त भी अगर हम ना जाके, जिस तरह के पहले वाक़यात हो चुके, लालू कैद का ले लो, गुलिस्तान जोहर वाला ले लो, ये दो आशिया मंजिल पे ले लो, इस तरह के जो वाक़यात रहनुमाओं, इसके बावजूद भी हमारे अदारे खामोश हैं। तमाम सिर्फ आते अपनी सियासत चमकाने के लिए 40 सेक्शन चल रहा है, इसके अलावा नहीं। 35 घंटे के बाद आग पर काबू पाना मुतल्लिका अदारों के लिए एक सवालिया निशान है। क्यों, क्या आग जो है इतनी जल्दी किस तरह जो है पूरे शॉपिंग प्लाज़ों को लपेट में ले लेती है। 1200 दुकानें बताई जा रही हैं और इसके 3 रास्ते। गवर्नमेंट ने कह दिया ना कि हम 1200 दुकानें बना के देंगे, लेकिन क्या 25 जानों का जो मलहाल है क्या वो पूरा कर सकती सिंध गवर्नमेंट? जी देखिए, अब तक तो ये वो है जिनमें से एक रेस्को हेलीकार हलाक हुआ, इसके अलावा बाकी जो 3 अफराद, जो 4 अफराद की डेड, 2 अफराद की डेड, 3 अफराद में जो डेड बॉडी हैं वो धुएं की वजह से मुतासर हलाक हुए। बाकी डेड बॉडियाँ यहाँ से निकाली गई हैं। अब तक जो 74 अफराद जो लापता हैं, जिनके लवाकिन ने जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, DC साउथ की जानिब से जो एक हेल्पलाइन बनाई है, उसमें उन्होंने रब्ता किया है। अब तक जो है सिर्फ एक डेड बॉडी की शनाख्त हो सकी है, जिसके पास से शनाख्ती कार्ड मिला है। बाकी डेड बॉडियों की अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। इनके DNA टेस्ट होंगे, इसके बाद जो लवाकिन है उनके DNA टेस्ट होंगे, इसके बाद उनके हवाले किया जाएगा। इसमें भी अभी 2 से 4 दिन का वक्त। बताएं कि आप 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं और बड़े करीब से इस चीज़ को देख भी रहे हैं। जो डेड बॉडियाँ अभी तक 25 कह रहे हैं, 25 अफरादों की मिल चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पर बड़ा अहम ये रखना चाहूँगा कि क्या लगता है कि इसमें गफलत अभी तक किसकी देखने में सामने? क्या कूलिंग का अमल देर से हुआ है, या हमारी जो सेफ्टी प्लान्स थे वो देर से लगाए गए हों, या फिर आपको लगता है कि बस काम जारी और हर बंदा अपना काम बस फोटो सेशन तक ही कर रहा है? इसमें बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह एकदम जो आग को 3 तरफ से लपेट में लिया गया और बाहर की तमाम आग लगी हुई थी, अंदर की जो आग थी, अंदर से जो धुआं निकलने के अखराजात के इतने रास्ते नहीं थे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर इसमें धुआं निकलने के ज़्यादा अखराज रास्ते होते और इतनी तंग जगह पे गुंजान की तरह मार्केट ना बनी हुई होती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। बेसिकल जो है रेस्क्यू अदारे भी अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। जाहिर सी बात है, अंदर की आग थी, जब वो बुझती थी उसको कंट्रोल करते थे, वो मजीद दोबारा जो है उसके शोले बुलंद होना शुरू हो जाते थे। इसकी वजह आग लगने का कह रहे हैं कि अभी भी आग मौजूद है अंदर, अभी भी शोले आग के कुछ ना कुछ हैं, धुएं निकल रहे हैं। मुकम्मल तौर पर आग पे कंट्रोल नहीं पाए, देख रहे हैं बिल्कुल इस पे जो है धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आग के शोले दोबारा निकल रहे हैं, इस पे भी वक्त लगेगा। अभी भी रेस्क्यू अदारों को मजीद, अब तक रेस्क्यू अदारे भी अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं जा सके। जो 74 लापता अफराद है, इनकी डेड बॉडियाँ निकालनी है। ये तो सिर्फ आपके पास अब तक जो है, जो आखिर में जो वॉइस नोट्स आ रहे थे लोगों के, बड़े महसूस हो रहा था, किया जा रहा था कि लोग कभी हैं, तो अब कोई आना बंद हो गया पैगाम, या अभी भी कोई पैगाम आ रहा है? देखिए अब तक वो उसके बारे में जो पैगाम आ रहे हैं उनके बारे में आत्मी तौर पर कोई अदारा तस्दीक नहीं कर रहा, क्योंकि इस तरह के हो सकता है कि कोई ये फेक भी हो, कुछ दूसरे वाकयात को जो है इस वाकया से जोड़ा जा रहा हो। जिस तरह एक सोशल मीडिया में वीडियो चल रही थी, उसको गुल प्लाजा से जोड़ा जा रहा था, जबकि वो कहीं और की वीडियो थी। इस तरह के सोशल मीडिया अब तक जो है किसी भी अदारे से के वॉइस मैसेज के जो है अदारे की जानिब से कोई तस्दीक नहीं हुई है, कोई फैमिली मुतासरा नहीं आई है जिसने। शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अब देखें बात यह है कि प्रोग्राम में मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। बात यह है, बहरहाल कुछ फैमिलीज़ के बारे में भी जानना चाहूँगा कि फैमिलीज़ यहाँ मौजूद है, मुतासिरीन जो लोग थे उनकी लवाकिन यहाँ मौजूद है? जी बिल्कुल यहाँ मौजूद है, वो अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। जाहिर सी बात, जिसका प्यारा होगा वो कैसे चले जाएगा कि मेरे जो प्यारे हमारे इधर उनकी डेड बॉडियाँ पड़ी, उनकी लाशें नहीं मिली हैं, तो जब तक मुकम्मल नहीं होंगे वो तो यहाँ मौजूद है, आ रहे हैं। और मैं ये दिखा दूँ, ये बड़ा अहम है कि अभी भी अगर कूलिंग का अमल अभी भी जारी है। ये देखें आप, अभी भी जो फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ हैं वो सेकंड विंडो के ऊपर देखेंगे, मैं आपको दिखा दूँ कि कूलिंग का अमल जारी है। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। और ये बात अभी तक अगर मैं कहूँ कि इतने घंटे गुजरने के बाद भी अभी भी आग है। अच्छा जी, ये इंट्रेस्ट है अगर मैं कहूँ कि गुल प्लाजा की एक और ये वो दुकान है जो, अगर कैसे एक अल्फाज है ना, हरा भरा होना कोई चीज़, तो ये वो दुकान है जो कभी यहाँ पर ऑन थी, लेकिन इस वक्त जो मंजर पेश हो रहा है वो है खौफ का। और ये वो दुकानें हैं जहाँ मैं कहूँ कि आज कुछ नहीं बचा। ये वही 1200 दुकानों में से दुकानें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं मज़ीद आगे की तरफ जाऊँगा, जो सूरत हाल है वो बड़ी नासाज है। मैं इस तरफ जाने की कोशिश करूँगा कि ये पूरा एरिया कॉटन किया हुआ है और आप मेरे एतराफ़ में देख सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त कूलिंग का अमल जारी रखे हुए, लेकिन अब तक आग नहीं है। अभी भी मैंने आपको दिखाया कि पानी उसी प्रेशर से दिया जा रहा है कि किसी तरह आग
रोक दी जाए, बुझा दी जाए, लेकिन अब तक ये आग नहीं बुझी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दुआ करता हूँ कि वो लोग जो इस वक्त अगर आवाज़ें हैं कि 60 से ज़ायद लोग मौजूद हैं, अल्लाह करे उनमें से लोग बच जाए। आए मैं मज़ीद कोशिश करूँगा यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करें, और जो सूरत हाल पे मौके पे लोग मौजूद थे अब तक, उनसे भी पूछें कि अब तक वो क्या देख रहे हैं और उन लोगों का क्या कहना है कि किसकी तरफ से ज़्यादती की गई है, गवर्नमेंट की जानिब से, या फिर वाकई में यहाँ क्या वाक़या हुआ। आए मैं आपको दिखाता हूँ। हर इंसान कोशिश कर रहा है। इसी तरह स्काउट की अगर मैं बात करूं तो स्काउट के यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो पहले दिन से, अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई कमिश्नर भी यहाँ स्काउट्स के, और ये मामला पहले दिन से देख रहे हैं। इस वक्त ये बताएं कि क्या सूरत हाल पहले दिन थी और क्या लग रहा है कि क्या गफलत किसकी तरफ से हो गई? पहले दिन जो थी सूरत हाल ये थी कि आग शदीद, असल में हुआ ये है कि हमारे यहाँ जो सिलसिला है जिसकी वजह से बिल्डिंगों में, यहाँ पर जब भी कोई बिल्डिंग बनती है या प्लाजा बनता है तो बाकायदा उसके इमरजेंसी गेट होते हैं, और इसके अलावा एग्जिट के लिए, और इसके अलावा जो है एग्जिट सिलेंडर वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर एक हिसाब किताब ये हुआ कि सिलेंडर मौजूद थे लेकिन उनको ट्रेन चलाने वाला नहीं था। होता क्या है कि उसकी पिन होती है वो उसके निकाल दें। तो इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है जो भी प्लाजा बने तो बाकायदा एग्जिट जो हमारे दरवाजे हैं वो जरूर, और इसके अलावा जो है फायर फाइटिंग का पूरा निज़ाम होता है। हमने वो पाकिस्तान के अफसर में पूरी दुनिया होके आया हूँ। लोग कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची है, इस पे कितनी सदाकत है? क्योंकि फायर ब्रिगेड का जवान भी शहीद हुआ है, इसमें कोई वो बात नहीं है कि काम करते हुए उस बंदे ने शहादत नोश फरमाई है। तकरीबन 40 साल हो गए फायर साथ काम करते हुए। आप यकीन माने जैसे हुआ था, होता है इसलिए कि ट्रैफिक जाम ये जाम, लेकिन फायर ब्रिगेड तकरीबन 20-25 में पहुंच गई थी। लेकिन ये कि देखें वो अपनी जानों में खेल गए, लोग छोड़ जाते हैं। कोशिश पूरी की, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए आप स्काउट के, आप वो बात करें जो सच है, ठीक है ना? क्योंकि लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि भाई कुछ लेट हो गए, इक्विपमेंट्स टाइम पे नहीं पहुंचे। आप क्या देख रहे थे वो बताएं। नाम पेश करता हूँ, मेरा खुद अपना एक स्काउट का शागिर्द तौफीक, वो खुद मौजूद था यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह फायर अफसर यहाँ पर। लेकिन जिन लोगों ने जिस तरीके से कोशिश, मैं बताऊँ आपको कि जब ये आग लगी थी अंदर कोई जा नहीं सकता था, इसलिए कि सारा पैक हो गया था ना। अब आग जो बुझ रही थी वो सिर्फ सामने बुझ रही थी, अंदर आग नहीं जा रहा था। आपने सीनियर एक बात पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा प्लाजा है, अगर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है तो ऐसे तो कराची में और भी कई प्लाजा हैं जो बार बार हर साल देखने में आते हैं। आरजे का वाकया हुआ, उससे पहले अर्शी का वाकया हुआ, आज यहाँ हुआ। तो इस तरह ये जिम्मेदारी किन लोगों की है सर, ये बताएं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जो हमारे फायर प्रोटेक्शन का महकमा है जो बाकायदा एनओसी देता है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एनओसी देता है। होता है क्या है कि जो भी प्लाजा बिल्डिंग बनती है तो बाकायदा पहली मंजिल, तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल में एक फायर सिस्टम होता है, उसकी पाइपिंग होती है बाकायदा, उसका पूरा सिस्टम होता है ताकि अगर आग लग जाए तो वहीं से बटन दबाए तो पूरे पाइप के जरिए आग बुझा सकते हैं। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि देखिए हर बंदा एक अपनी बात ज़रूर रख रहा है, लेकिन बात वही है कि एक सानिया हुआ है जिसमें अगर मैं कहूँ तो 25 लोग नहीं हैं, 25 ख़ानदान हैं जो इस दुनिया से चले गए। और अब बात सिर्फ वही है कि क्या उनको पैसे दे के या जो भी उनकी माली हालात पर, उनकी ज़िंदगी पर, क्या वो जाने वापस लौटाई जा सकती हैं? ये 1200 दुकानें फिर बन जाएंगी, लेकिन अगर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है तो ये जिम्मेदारी किस पे आयद की जाए? मैं गवर्नमेंट के उन महकमे के तमाम इदारों से कहता हूँ जो गवर्नमेंट में बैठे हुए कि शर्म का मुकाम है कि क्या कराची वाले सिर्फ अपनी जानों से इसी तरह हाथ धोते रहेंगे? आए मजीद मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपने देखा कि किस तरह काम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इक्विपमेंट्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, सवाल वही है कि ये पानी ज़ाया जिस तरह हो रहा है इसका जवाब भी देना पड़ेगा। अच्छा जी, इनका कहना ये कि अभी भी कुछ बॉडीज हैं और वो बॉडीज तो हैं ना। हाँ आज अच्छा। कोई मशीनरी नहीं जाती, नहीं जा पाएगी। वो असल में ये कमजोरी है ना लोगों की। मशीनरी उधर कोई नहीं पहुंचा रहा, एक बंदा बोल रहा उसके पास है, वो बोला उसके पास।
चल रहे हैं ना, आप चल रहे हो ना सर? आप कहाँ चलोगे? मशीन चाहिए, मशीन 6 बाई 6 के एक हिस्सा तोड़ना है बस। बात तो 20 बंदे एक शॉप, मेरे शॉप के अंदर 10 20 बंदों बंदे को हमने पकड़ा, वो ऐसे जान छुड़ा रहे हैं, भागने की कर रहे हैं। आप मेरे साथ जाओगे मीडिया वाले? तो आप क्यों रेस्क्यू टीम है ना, चले मना क्यों कर रहे हैं आपको? वो असल में ये कि एक दूसरे को वो करके बात निकालने की कर रहे थे। सीधा सीधा गली है, वो लोग 6 बाई 6 का एक हिस्सा तोड़ना है बस। सीधा मेरा दुकान है, दुकान नंबर 144, 20 बंदे उसमें फंसे हुए हैं। आप कह रहे हो वहाँ 20 बंदे हैं? 20 बंदे गारंटी के साथ। को बोल रहा हूँ रेस्क्यू टीम का है, अगर नहीं है रेस्क्यू टीम है ना यहाँ। क्या आप क्या कह रहे हैं? आप चल रहे नहीं, वहाँ चल रहे? ये कितनी देर हुई आए हुए? नहीं मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं। सर टाइम जाएगा, चले आगे चले चले आगे चले, मैं आपको नहीं, आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आए चले। उधर हमारे बंदे खड़े हुए हैं यार अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए ये लोग काम कर रहे हैं यार, दिन से हम खुद लगे हुए बात हैं। सुने भाई, तू लगा हुआ है, आओ जाओ। चला बस मशीन उठाओ, बाकी सब नहीं, पीछे हो जाओ यार, पीछे हटो। वजह तो मुझे बताएंगे, इशू आ रहा है? अरे नहीं ना, कोई काम डाइवर्ट किया। इस मार्केट देखिए अगर लोग मार्केट के लोग खुद कह रहे हैं, वो अपनी, वो दुकानदार का है, आपकी अपनी दुकान है सर, मेरा अपनी दुकान है और जो आप कह रहे हैं दुकान अगर तोड़ी जाए तो उसके पीछे लोग हैं। 20% लाजमी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ ना है, जिसमें कस्टमर भी मौजूद है और से साथ सिर्फ मेरा वर्कर है, 2 मेरे भाई है उसमें। रेस्क्यू एक मिनट, गाड़ी चाहिए, गाड़ी बस। वो तो एक मिनट रुको तो, 2 मिनट एक मिनट, एक सेकंड, राजा नहीं है यहाँ पे, देखा मैंने। अरे बंदे फंसे हुए हैं अंदर 25-30। अरे भाई तू चलना मेरे देखो साथ। चलो, नहीं जा रहे हो फिर चलो हमारे साथ। मिनट पे कॉल आया था, 2:30 पे मुझे कॉल आया कि हम अच्छा, अंदर कॉल आई है थी? और हमारे दम घुट रहे, हमारे साथ 6 से 7 कस्टमर है और हमारे वर्कर और भाई सब उधर ही थे। एक ही शॉप है, 4 लेडीज है उसमें सिर्फ। आप दुकानदार हो ना? दुकान नंबर क्या है? दुकान नंबर 144। 144। हाँ, इधर रेस्क्यू का बंदा चल रहा है। एक बात मुझे बताओ कि तुम्हें दुकान की कंफर्म है? हमारे को कंफर्म में दिख रही है, सामने दुकानदार सब जो है उसके अंदर दिख रहे हैं, मगर कोई इंतजामिया नहीं है कुछ। मैंने बोला इंतजामिया से बात करते हैं, इंतजामिया कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा? ये कोऑपरेट इसलिए नहीं कर रहे, एक दूसरे से जान छुड़ा रहे हैं, वो बोल रहे उसके बस ये जान छुड़ाने वाली बात है। इधर काम करते हैं कोई नहीं, अपने थ्रू जो है बंदा खुद करता है, चले इंतजामिया कोई भी नहीं कर। अब आप खुद देख लेना, ये नहीं जाएगा। अच्छा जी, आपकी दुकान है, आप बहुत देर से मुझे कहा कि आप चलें, आखिर आप बताओ दुकान नंबर क्या है आपकी? दुकान पर 144 है, जिस दुबई क्रॉकरी के नाम से है, जिसमें मेरे 6 लेबर है और तकरीबन 8 से 9 अफराद उसमें कस्टमर हैं। किसने आपको बताया कि लोग वहाँ मौजूद हैं? मेरे भाई ने कॉल किया था मुझे लास्ट टाइम 2:30 पे कॉल किया था कि हमारे दम घुट रहे, हमें निकालो, और हमारे साथ 20 बंदे और भी है इस दुकान में मौजूद। आप श्योर शॉट कह रहे हो कि इसके पीछे लोग मौजूद हैं? गारंटी। हमारे भाई आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं इसको सर्च किया जाएगा। मशीनों को फोन कर रहे हैं उधर से, मशीनों से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ ताकि मशीन उधर से इस तरफ डिप्लाई करें, जैसे हम स्पॉट पर आ गए ना, हम कहीं नहीं जा रहे। हम कहीं देखें, ये आवाम है जो परेशान है। भाई मेरी बात सुनिए, कैमरे ऑन है, मेरी बात सुनिएगा आप। अगर आवाम आपको शोर शोर, ये दुकानदार है, इसकी भी दुकान है, आपकी दुकान का नंबर क्या है? 144 में दोनों दुकानदार मौजूद हैं, वो कह रहे हैं हमारी दुकान में लोग फंसे हुए हैं, तो आप अब क्या करने, आपका रायमल क्या है? मेरा रायमल ये है कि वहाँ से एक एक्सकैवेटर इधर आ जाएगा, इधर मूव करेंगे और इधर मूव करूंगा, उसमें से वो आगे से बकेट निकालेगा, जैक हैमर लगाएगा और काम शुरू करेगा। आप अभी इसी वक्त बुला रहे हैं? मेरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, मुझे मैं यही कह रहा हूँ, देखिए काम कर रहे हैं, देखिए आप इधर इस पर ध्यान न दें। कल से मुझे 6 ऑफिसर मिले हैं कि आप जाओ इसके साथ काम करेंगे, आने के बाद गायब हो जाते हैं। तो यहाँ से लोग 6 बंदे यहाँ इधर क्या काम रोक दिया जाता है, ये इंतजार किया जा रहा है कि बिल्डिंग खुद ब खुद गिर जाए। लोग हैं यहाँ पर, लोग हैं यार, हमारे घर के लोग हैं, हमारे लोग अगर कह रहे हैं पास में आ जाएगी। अच्छा, 5 मिनट के अंदर हमारा 3 साल हो गया यार, 5 मिनट लोग हैं। वो क्या बोल
बोल रहे हैं, वो क्या बोल नहीं नहीं, आप बताओ ये लेके आए, मुझे लेके आए, मुझे लेके इसलिए बताओ, लोग हैं पीछे? भाई लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं। एक दुकान में 15-20 बंदे हैं एक दुकान में। आप कह रहे हो ये जगह तोड़ी जाएगी तो निकलेंगे? निकलेंगे, लाशें तो निकलेंगी ना अल्लाह के बंदे। हम ये नहीं निकलते, जिंदा निकलेंगे। मुआवजा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह करे ये निकलेंगे यहाँ। एक मिनट, अब ये कि अब वो इनकी टीम कहाँ गई? हाँ 3 दिन हो गए, ठीक है, 3 दिन से अभी तक इनसे आग नहीं बंद हुई। ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारे लोग इधर परेशान हैं। सुने, इसीलिए इनके साथ खड़े हुए कि चलते हैं, अगर एक चीज टूटने से लोग निकल सकते हैं, हम क्यों ना दिखाएं। मैं वो कहाँ गए हो भाई? मेरी बात सुनो ना सर, आपने ये बात की कि आप हमारे साथ हैं, आप अभी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनके साथ मौजूद। आप ये लाइव चलाएं, आवाम को भी पता लगे कि हमारी हुकूमत जो है ना चूड़ियां पहन के बैठी हुई है। नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं। बॉसिन आ गया। कराची मेयर चूड़ियां लगे, लोहे पे लगे। अगर लाशें बिकती ना तो लाशें तब भी निकाल के वो भी बेच देते। लाशें नहीं बिकती, इस वजह मलबा निकाल रहे हैं, सिर्फ लाशें कोई नहीं निकाल रहा। मुझे बताएंगे कि आप बार बार कह रहे हो लोग मौजूद है, अल्लाह करे मुआवजा हो जाए, मैं खुद भी ये कह रहा हूँ, लेकिन अभी फिर वो उनको लाया गया, वो क्यों नहीं खोलने को तैयार हो रहे? क्या लगता है भाई वो क्यों नहीं खोल, ये तो उनसे पूछे कि क्यों नहीं खोल रहे। हम उनको निशानदेही कर सकते, आप नहीं खोल सकते, फिर हमें इजाजत दे दें, हम अपना सामान लाएं, हम अंदर जाएं, हम अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे भाई। हम जिए मरे, हम अपनी जिम्मेदारी। आपको अपनी जिम्मेदारी पर भी नहीं जाए भाई, आप ऐसा ही नहीं करें। आप वोट बड़ी पड़ी हमारी मशीनों से, हमें इजाजत दो। ये कितने का डर है? अच्छा जी, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए और बात आप इधर मेरे साथ है, आप इधर हैं, मैं हूँ, मैंने बोला मेरे साथ। अच्छा देखिए, इस वक्त प्रोग्राम दिखाना मकसद था, लेकिन यहाँ तो कुछ और दुकानदार मौजूद हैं जिनकी दुकानें मौजूद है, उन्होंने अपने नंबर कोट कराए कि भाई अच्छा थोड़ी सी जगह ऐसी हुई है कि थोड़ा हटना पड़ेगा, लेकिन जो रेस्क्यू के लोगों का क्या कहना है, मैं वो भी सुनवा रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सीलेटर लाया जाए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम कल से कह रहे हैं, तब कल से आप लोग कह रहे हैं? कल से 48 घंटे हो गए, हम कह रहे हैं हमें इजाजत दो, हमारी मशीनें हैं, हम खुद काम करेंगे। उठा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी इतने लोग अंदर फंसे हुए हैं, किसी को निकालने की इन्होंने कोई कोशिश नहीं की है। ठीक है, अब थोड़ा सा कर देंगे, इस वक्त कोई मददगार के लिए आए, थोड़ा सा आप लोग जगह बना ले, हम लोग जगह बनाए इधर, वो गिर सकता है, सही कह रहे हैं आप लोग। यार आप लोग इधर आ जाओ। अच्छा जी देखिए, इस वक्त जो बिल्डिंग है ना, वो खुद कह रहे हैं लोग कि ये बड़ी खस्ता हालत में कि गिर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे के जा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी दरखास्त कर रहा हूँ कि थोड़ा इधर आ जाए, हम लोग इधर ही खड़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाए थोड़ा। अच्छा जी, ये रेस्क्यू टीम है, हाँ क्या आप बताना चाह रहे हैं? बताएं। हम ये बताना चाह रहे हैं, इनका बड़ा भाई आया तो उन्होंने बोला हमारी यहाँ 16-17 बाडियाँ ऊपर, ठीक है, आप हमारे साथ चले। हमने बोला चलो आप साथ चले, उनको पूरा चेक करा के उन्होंने बोला भाई यहाँ नहीं है। आप कह रहे हैं वहाँ बॉडी ही नहीं है? हाँ, वो अब बोले वो दूसरी जगह होगी, यहाँ नहीं है। 100% गलत बयानी है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर वहाँ डेड बॉडीज नहीं थे और 20 से ज्यादा नहीं थे तो मुझे यहाँ पे लटका दो। तुम्हारा भाई साथ गया नहीं, तुम्हारा भाई साथ गया नहीं, ऊपर सीढ़ी लगा के हमने खुद भाई को भेजा। बात बताओ, अगर आपका एहलकार कह रहे हैं नहीं है, वो किस बेस पर कह रहे हैं? वो किस बेस पे? जो इनकी निशानदेही की थी उस दुकान को चेक कराया, दूसरी किसी दुकान में हो तो उसका कुछ नहीं कह सकते। चले एक, आपने दुकान नंबर क्या? दुकान नंबर 144। और बॉडी कहाँ पर है? उसी दुकान के अंदर ही है, क्योंकि जो वहाँ लगा के ऊपर गए हमने। अच्छा चले, अभी आपको जाने में क्या इशू आ रहा है? नहीं तो हम जाने को तैयार। तो अभी रुका हुआ क्यों है? अगर बॉडियां मौजूद है लवाई की, वेट करें, चले वेट करने का, इनके लोग यहाँ मौजूद है, थोड़ा वेट करें, वेट करें। ये लाशें कब का निकलता? अगर लाशें बिकती, यहाँ पे सिर्फ सरिया और पेपे बिकता है, इसलिए ये लोग चले देखते हैं ना, क्यों देखिए ये भी लोग खिदमत ही कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, रेस्क्यू अपना काम कर रही है, दिख रहा है, लेकिन सवाल ये अगर एक बंदा निशानदेही कर रहा है तो इस पर आपका काम बनता है। मना नहीं किया, निकाल रहे हैं इनका, अब खड़े में इनका निकालेंगे। चले अब कोई कहीं और कितनी देर में एक्सीलेटर आ रहा है आप लोगों का? 10 मिनट में 5-10 मिनट लगेंगे। पीछे 15 मिनट ले लो, 20 मिनट ले लो। अभी हुमायूं भाई क्या बोल रहे हैं आपको? वो कह के आ रहे हैं बस। देखिए हुमायूं भाई जिस तरह बिहेवियर रख रहे थे, बुरा नहीं मानिएगा, उनका काम ऐसा नहीं है, काम कर रहे होंगे, लेकिन आवाम को जवाब देना भी उनका फर्ज है और उनको प्रोलाइट होना पड़ेगा। ये आवाम है, परेशान है, लाशें उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अब अगर उनको आप ये कहेंगे कि मैं, उनकी मुस्कुराहट थी, बुरा नहीं मानिएगा, रिकॉर्ड हो रहा है, जिस तरह वो बिहेव कर रहे थे ना, वो सही तरीका नहीं था। लेकिन अगर आप भी जो सुन रहे हो ना, ये लोग आपसे भी तो बात ही कर रहे हैं ना, तो इस वक्त इनके साथ ये लोग जो कॉपरेट करें, आप लोग का बनता है। कमे में धोखे भाई, हमारे भाई हैं वो।
तो आप लोग सब मिलके कोशिश करें और हम भी यही दिखा रहे हैं कि अभी थोड़ा सा यहाँ हट जाए, लेकिन ये बिल्डिंग थोड़ी कमजोर हो गई। और देखें बात फिर वहीं आती है कि कोशिश सब कर रहे हैं और तकलीफ ये वो आवाम है जिनकी दुकानें यहाँ मौजूद हैं और वो खुद निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ बॉडियाँ मौजूद हैं और जो भी एहलकार यहाँ मौजूद काम करें, खुदारा बॉडियाँ हैं, लोग हैं, प्यारे चले गए, सानिया, हर बंदा दुख में, पूरा कराची इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, आएगा। मैं कहूँगा कि इस वक्त हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो जवान फंसे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकाल लिया जाए और अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे वो लोग जिंदा भी हो और ये हमारी दुआ भी है। कोशिश करते हैं, मस्जिद में आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक शख्स मेरे साथ मौजूद है। हाँ, आप जी कुछ बता रहे थे? जी हम ये बात कर रहे थे कि हमारा बंदा जिनकी आखिरी कॉल ये हुई थी 10 साढ़े 10 बजे के बाद कि जब आग लगी थी, जब ये बात इनके आखिरी घर वालों से ये बात हुई थी कि मेरा दम घुट रहा है तो मुझे निकाला जाए, और इसको कुछ नजर नहीं आता अंधेरे से, ये इसके बाद इसकी कॉल मुनक़ता हो गई। वायरल हुई थी, आप उसी की बात कर रहे हैं ना, जिसने कहा था कि आग लगी मुझे माफ कर दें? नहीं, ये दूसरा शख्स है, न्यू कराची गोदर। कॉल रिकॉर्ड आपके पास? नहीं, कॉल रिकॉर्ड इनके घर वालों के पास। आप कौन सा? मैं इनके पड़ोसी हूँ, इसका नाम अब्दुल हमीद। मैं फिर कहूँगा कि आपको ये देखिए अब्दुल हमीद नाम है, लेकिन ये लोग पड़ोसी हैं जो आके कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्यारे जो हैं वो इनको मिल जाएं। ये बड़ी अच्छी बात है कि कराची में आज भी। हाँ, अच्छा जी, ये भी वैसे क्या नाम है इसका? यासीन। यासीन। देखें लोग गाय बगाए आ रहे हैं मेरे भाई और ये वर्कर समेत सब है जो अंदर है। लास्ट टाइम इस भाई ने नेमत ने फोन किया था कि भाई हमारे दम घुट रहा है। अच्छा, ये वही शख्स है जो मुस्तकिल कोशिश कर रहा है कि जो बॉडी अंदर मौजूद है ये किसी तरह उस जगह को खुलवाना चाह रहा है कि आप खोलें और वहाँ बॉडी नहीं। और ये देखें उसके अपने प्यारे भी यहाँ मौजूद है। ऐसा नहीं कि आपके सगे भाई हैं? सगे भाई हैं ये दो, ये बाकी सारे कज़न वगैरह और वर्कर है हमारे। यही वो दर्द है जो ये चीख रहा है बेचारा। और मैं बिल्कुल कहूँगा कि देखें आप कोशिश करें, अल्लाह से यही दुआ रखें कुछ बेहतर हो। हम दुआ ही कर सकते हैं सब। और इस वक्त सब जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हर बंदा आप दीदा है, परेशान है और दिल से कोशिश कर रहा है कि उसके प्यारे अगर हैं तो वो किसी तरह उनको मिल ही जाएं और दुआ करते हैं। और मस्जिद में आगे आपको लेके चलता हूँ। कुछ यहाँ पर एस्केलेटर का वेट किया जा रहा है, लेकिन अब तक वो टीम जो यहाँ मौजूद थी उन्होंने कहा है कि वो 10 मिनट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अब वो टीम के लोग हैं कहाँ? वो भी चले गए। ठीक है, मैंने कहा था कि आप पहुंचेंगे, मैं दिखाऊंगा आगे गाड़ी आपकी। आपने मुझसे कहा मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। और ये देखें, अगर कोई काम कर रहा है मैं वो भी दिखा रहा हूँ, और जो शिकवे हैं लोगों के कि ये काम नहीं कर रहे हैं मैं वो दिखा रहा हूँ। ये काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग काम कर रहे हैं, उनको करने दें। भाई मेरी बात सुने, आप प्लीज एक मिनट फोन रखें, बहुत जरूरी है। देखिए आपने जबान दी, आपने कहा कि आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं कहता हूँ सिंध गवर्नमेंट के लोगों को अगर जवान काम कर रहे हैं ना, हम वो दिखाएंगे। अवाम की शिकवा शिकायत थी। फायर ऑफिसर हूँ मैं, चीफ ऑफिसर केएमसी। ठीक है भाई, तो आपने जबान दी थी, मैं गाड़ियाँ लेके आ रहा हूँ। ये गाड़ियाँ आ गई 10 मिनट बोले थे आपने मुझे। और कितनी देर में आई? 10 मिनट में आ गई ना। आपके ये एहलकार मौजूद थे मेरे साथ, जवानों ने मुझे रोक के रखा कि गाड़ियाँ लेने गए, और अब मैं उनसे कहूँगा आप इधर आ जाएं। अब बताएं, ये गाड़ियां लेके आ गए, अब क्या कह रहे हैं सर? ये 48 घंटे में पहले चमत्कार हुआ कि ये भाई अपने ज़बान पे उतरा है। हुआ ना, अब इनको काम करने दें। चले हो ना, अभी हम मानते हैं। अच्छा आप जगह बना दें। आपकी वजह से आया, ये आपकी वजह से आया। नहीं, हमने कोशिश की हमारे, आप काम करते थे, जगह बनाए। देखिए आपने कहा था गाड़ियाँ आ गई हैं, बस 5 मिनट में ये विस्तार कर। ये गाड़ियाँ क्या काम करने जा रही हैं? ये गाड़ी उस जगह को हमारे जो दीवार उसको काटेगा, और उससे जो इनके खदशात हैं वो हम इंशाल्लाह अगर उसमें लोग हुए तो वो उनको फौरन रिकवर करके स्पॉट के ऊपर ये गाड़ियाँ जा रही हैं। अच्छा देखें, ये गाड़ी है और मैं दुआ करता हूं कि जो शख्स ने कहा कि अल्लाह करे दुकान के पीछे लोग हैं, हम दुआ करते, सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह करे वो हयात हो, हम दिल से चाहते। लेकिन कोशिश की मैंने सिर्फ दिखाने की, और मैंने हकाइक दिखाए।
अच्छा जी देखें एस्केलेटर आ रहे अशरफ वहीं जा रहे हैं, कल का बूम खुलेगा। हाँ ये वहीं जा रहे हैं। अच्छा देखें ये स्नारकल वहीं जा रही हैं और ये जो कहा था आप भी यहीं पर रहना, 10 मिनट के अंदर ये स्नारकल लाई है, मैं कहूँगा ये टीम एक्सीलरेटर सॉरी और अब ये जा रहे हैं आगे की तरफ उस निशानदेही पे। ये आप इसको साथ ले लें अगर आप साथ जाएं। अच्छा जी मैंने सिर्फ कोशिश की नहीं, कोशिश करने की ज़रूरत थी हम सबको और सब कर रहे हैं। जो भी है कराची के अंदर, जो भी आज इस सानी में मौजूद है, हर इंसान कोशिश कर रहा है। मैंने अपनी से कोशिश करी। गाड़ी चली आदिल भाई आपने निशानदेही की, आपके कहने पे हमने वहाँ से एक्सीवेटर और वो जैक हैमर मंगवाया है ताकि हम यहाँ पे काम दोनों गाड़ियाँ आ गई हैं। मैं आपका शुक्रगुजार, थोड़ा आगे की तरफ आए और मैं एक बार फिर इन रज़ाकार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ज़बान रखी और वो भी निशानदेही इसलिए क्योंकि दुकानदारों का कहना था। आपसे मैंने जबान दी थी कि गाड़ियां आ जाएंगी आगे। आप बिल्कुल 100% जबान 10 मिनट का बोला था, 10 मिनट बहुत मुतमईन है। अब बात वही है कि ये जगह है और बहुत डेंजर जोन है। हम भी थोड़ा सा ऊपर अपना एहतियात करेंगे ताकि मैं अपनी टीम से कहूँगा थोड़ा ऊपर हो जाए। और ये देखें ये एक्सीलेटर है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है और मैं शुक्रिया करता हूँ भाई आए। और ये देखें तमाम लोगों की कोशिशें थी, सब ने मिलकर कोशिश की है और कोशिश आप करेंगे जितना हिस्सा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की कि ज़रूरत थी मुझे कि मैं इन लोगों का सावास बनूं और जो दुकानदार परेशान थे वो कह रहे हैं कि कल से इनको गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही थी, लेकिन मैं अपना फ़र्ज समझते हुए हिस्सा डाला। कराची के तमाम लोगों को कहता हूँ आप सब कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं, आप सब कोशिश कर रहे हैं। ये रज़ाकार जितने भी हैं कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो जाएगी टीम ने कोशिश नहीं की, करने पर यकीन किया और सिर्फ एक चीज़ थी हमने करके दिखाया। आए मज़ीद दिखाता हूँ। ये व्हाइट जो मार्बल लगा हुआ है ना, हाँ इसके बराबर वाली दीवार जो ऊपर का रास्ता है ना, हाँ ये स्पॉट है जी जी, ये स्पॉट आप कह रहे हैं अगर खोला जाए तो यहाँ पे लोग हैं। हाँ यहाँ पर गली है, बिल्कुल गली है। फिर 20 कदम पे मेरा शॉप है, 20 कदम पे सही है, उसी के अंदर है सारे लोग। लेकिन मैं फिर बोलूँ आपने कोशिश की, मैंने आपके साथ मिलकर ये बात रखी कि ये लोग 10 मिनट में लेके आए, लेकिन ये K21 नहीं होता तो शायद ये कल तक नहीं होता ये सीन। कोशिश की और कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिन जो लोग इसमें शामिल है वो गाड़ी निकलवाए। यार ये जगह को खाली करें थोड़ा सा, क्योंकि दबान दी है उन्होंने कि ये जगह खाली होगी और मैं दुकानदार यहाँ पर मौजूद है। निशानदेही हो गई अशरफ फालतू बंदे अशरफ भाई निशानदेही हो गई है, आप मुतमईन हैं? निशानदेही दे, हम आपको वहां से मंजर दिखाएंगे जब ये एस्केलेटर पहला लगेगा। अशरफ आपने दिखाना है। कोशिश तो ये की गई है कि जो स्पॉट दिखाया गया है मैंने वो उन्हीं लोगों से पूछा जो दुकानदार का कहना था कि इसके पीछे लोग मौजूद है। मैं अभी भी दुआ करता हूँ अल्लाह करीम से कि वो लोग जिंदा हों और ये मेरी भी ख्वाहिश है, ये तमाम कराची वालों की ख्वाहिश है। और इस वक्त जवाब तो जाएगी टीम ने, सिर्फ एक आवाज़ बनी बदकलामियाँ भी कुछ। मैं माजरत खुआ हूँ प्रोग्राम के दौरान कि किसी भी इदारे को अगर कोई भी बात बुरी लग जाए तो मैं माजरत खुआ हूँ, क्योंकि वो लोग दिल से, अगर मैं कहूँ दिल से आप दीदा थे, परेशान थे, क्योंकि उनके प्यारे वहाँ मौजूद हैं और वो स्पॉट है जो दिखाया गया है। और मैंने कोशिश की है कि स्पॉट के ऊपर मैं आपको दिखा सकूँ। क्योंकि ट्रक चल गया है, थोड़ा सा मैं नीचे हो जाऊं कि ये जो चीज़ है ना, ये स्पॉट है, ये वाला स्पॉट है। इस स्पॉट पर मैं आपको सिर्फ इतना सा दिखा सकता हूं कि ये स्पॉट दिखाया जाएगा और ये ट्रक जहां रुकेगा वहां से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि उस स्पॉट को क्लियर किया जाएगा, क्या उसके पीछे वाकई में बॉडियां हैं या नहीं, ये आप खुद देखेंगे। अच्छा जी खुदाई का काम स्टार्ट हो चुका है। हमने इसीलिए कुछ शॉट ऊपर से दिखाएं कि मैं आपको दिखा सकूं कि वो काम स्टार्ट हो गया जो हमने कोशिश की। हमने क्या, आवाम की मदद से हमने कोशिश की। और अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ जहाँ पे कुछ लोग आए हैं, उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे अब आगे का अमल क्या है। यहाँ तो काम शुरू हो गया और मेरी एक बार फिर अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग हैं वो खैर आफियत से हों और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो लोग जिंदा हों, ये मेरी दुआ है। आए आगे की तरफ चलते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब। अल्लामा साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कराची जल रहा है और आपके सामने है, आप यहाँ मौजूद हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इस मंजर को और जिस तरह कराची की आवाम यहाँ मौजूद है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लवाकिन को, आवाम को जो आपको देख रहे हैं? मैं तो भाई लोगों को इस तकलीफ़ में, इस दुख में यही कहूँगा कि पहले तो सब्र, तहम्मुल मिजाजी, हौसलामंदी, दानाई, हिकमत, समझदारी, जो वाक़या हुआ है अब इस वाक़े से निमटना, इस वाक़े को संभालना, इसके जो असरात हैं, इसके जो नताइज हैं उनको देखना, उनको संभालना, ये इस वक्त की ज़िम्मेदारी है। ये गुफ्तगू बाद में हो, कहीं और हो, किसी और फोरम पर हो कि इस तरह के वाक़यात के न होने का तदारुक क्या होना चाहिए,
उसके लिए किसी और फोरम पर अगरचे यहाँ एक इशारा और एक पैगाम देना ज़रूरी है। जहाँ तक वारिसों के साथ जो हुआ है, यानी जो वरासा और जो मुतासरीन हैं, मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा वाक़या कि लोग आए हैं कि उनकी 2 दिन बाद शादी है, 4 दिन बाद कोई वाक़या होना है, घर में कोई खुशी होनी है, ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं और रास्ता निकलने के लिए नहीं मिल रहा, दम घुट के। मैं आपसे अर्ज़ करूँगा आपके तवज्जुह से कि अहादीस की रोशनी में ऐसी अमवात को शहादत का दर्जा दिया गया है। लिहाजा इस सानहे को अगर कहा जाए, बोला जाए तो कहा जाए शोहदाए सानहे गुल प्लाजा। इन्हें शहीद का दर्जा अहादीस ने दिया। हम कौन होते हैं किसी को शहीद या किसी को हलाक करने वाले? जो लोग इस अंदाज से कि जिनके पास रास्ता ना हो, जो किसी घुटन में और किसी मजबूरी में और किसी तंगी में आकर डूब कर शहीद होने वाला, जल कर शहीद होने वाला, लिहाजा उनके वरासा से कहूँगा कि अल्लाह ने आपके घर में एक शहीद रख दिया है और शहीद की रूह जो है वो अल्लाह से बहुत करीब होती है, वो दुआओं की कबूलियत का ज़रिया होती है। तो पहले तो तसल्ली के ही पैगामात हैं और फिर दूसरा पैगाम यह है कि हमें इस तरह के वाक़यात से आइंदा अपने आप को महफूज रखने के लिए तदारुकात की ज़रूरत है। हमने K21 न्यूज़ पर दिखाया, मैं प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं दिखाता रहूँ कि किस तरह नाकिस कारकर्दगियाँ मॉलों में मौजूद हैं, ना सेफ्टी रखी गई है। और ये वाक़यात आपने देखा होगा पिछले साल भी अर्शी शॉपिंग मॉल में भी हुआ, RJ मॉल में भी हुआ। सर कब तक इस तरह लावाकीन लाशें उठाते रहेंगे शहर की? आप लोग इतना काम करते हैं, लेकिन ये जो हुकूमत के लोग हैं ये सुनने को ही तैयार नहीं। आखिर किस तरह इनका हल निकाला जा सकता है? आपके इस कहने से और मैं भी आपके साथ हम नवा हूँ कि इदारों को और ज़िम्मेदारों को बहरहाल अपने काम की ज़रूरत है और ये बार बार नहीं होना चाहिए। यानी एक दफ़ा हो गया तो फिर यहाँ तो दुनिया में जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत ममालिक हैं वहाँ तो इस तरह के वाक़यात के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि इजाला किया जाए और इस्लाह की जाए अपनी। लिहाजा इन्हें चाहिए अपनी इस्लाह करें। अल्लामा साहब, आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तमाम लवाकिन देख रहे हैं, वो हर इंसान यहाँ देख रहा है। आपको कोई ऐसा मैसेज दें जिससे इनको सब्र आ सके, इनके लिए आसानी हो सके, इनकी राहत, वो कहते हैं ना थोड़ी सी सब्र इनको आ जाए, कोई ऐसा पैगाम? पूरा पाकिस्तान, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, मसीही, सुन्नी, शिया, हम सब इनके गम में शरीक हैं। इस वक्त जाफरी अलायंस पाकिस्तान की पूरी काबीना हम सब साथ आए यहाँ पर और पूरी शिया बिरादरी अपने सारे भाइयों के साथ, क्योंकि यहाँ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, सानहे का मसला है। हम एक इंसानी हमदर्दी के तहत इनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इन मुतासरीन को ख़ास तौर पर जो शहीद हुए हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मैं तो अल्लाह की बारगाह में जितना मुझसे हो सकेगा हो रहा है, खुलूस और सच्चाई से उनकी मग़फ़िरत, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। और बात फिर वही है कि प्रोग्राम जाते हुए कोशिश ये जारी है कि किसी बात बड़ी कर दी शहंशाह नकवी साहब ने कि इस वक्त मज़हब इन चीज़ों से फ़िरक़ों से परे रखते हुए, हर चीज़ को बालातर रखते हुए इस वक्त सिर्फ इंसानियत की बात की। और ये बिल्कुल बिल्कुल वैलिड बात है कि इस वक्त जो दिख रहा है वो शायद अल्फाज भी बयान नहीं कर पा रहे, शायद वो अल्फाज ही जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इस वक्त हर शख्स हर दिल से आपदीदा है। जैसे कि आपने सुना कि अल्लामा सैयद शहंशाह हुसैन नकवी साहब का क्या कहना था, और वहीं बड़ी प्यारी बात उन्होंने की कि इस वक्त किसी भी मसलक की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। और जब इंसानियत की बात है तो हम सबको मिलके चाहिए कि हम उस चीज़ पे बात करें। और इस वक्त मैं कहूँ लॉ इन्फोर्समेंट हर वो इदारा काम कर रहा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, उस गलती को ठीक करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा इस तरफ चलता हूँ कि यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इन जगहों के ऊपर मैं कहूँ तो रिलीफ कैंप भी मौजूद है जहाँ लोग बैठे हैं, इनसे तरह बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छा जी, क्या चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बताएं कि इस वक्त आप लोग कैंप पे मौजूद हैं और बताएं कि क्या सूरत हाल है। और जिस तरह मेरी भी अल्लामा साहब से भी बात हुई, आप भी वहाँ थे उस वक्त, तो बात इंसानियत पे हो रही है। और इस वक्त एक बड़ा दर्दनाक वाक़या है, अगर बात करें प्लाजा की, ये सानिया गुल प्लाजा की, तो क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले इंसानियत है, लेकिन आज जो हम सानिया गुल प्लाजा के हवाले से जो गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं, यकीनन आज सारे लोग जो गमज़दा हैं, अफसोस की कैफियत में मुब्तला हैं। यकीनन हम ये समझते हैं कि ये सानिया कोई मामूली सानिया नहीं, ये बहुत बड़ा सानिया है। यकीनन आज हम सब मुश्तरका तौर पर इन काविशों और कोशिशों में मसरूफ़ अमल है, चाहे वो साफ़ी हों, चाहे वो वकला हों, चाहे वो जितने भी तबक़ात के लोग हों, चाहे वो उलमा हों। मैं समझता हूँ इस वक्त हमें मिलजुल कर
यहाँ पर जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं, जो मुतासरा ख़ानदान हैं, हमें उनकी जो है भरपूर खिदमत करनी होगी अपने अमल से, अपने किरदार से। और आप अगर उनकी माली मुआवनत नहीं कर सकते तो अगर जानी एतबार से भी कर सकते हैं, कहीं खड़े हो सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जैसे कि आज आप यहाँ मौजूद है, K21 मौजूद है, आप आवाज़ उठा रहे हैं ना, यकीनन अपने हिस्से का आप किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करना है और भरपूर उनकी मुआवनत करनी है अपने अंदाज में। और यकीनन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दीगर फलाई शोबे FGRF के भी माशाल्लाह जिम्मेदारान मौजूद हैं, भरपूर प्लीज आप आ जाएं। तो भरपूर माशाल्लाह से खिदमत हो रही है। और मैं समझता हूँ ये खिदमत का जज्बा सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि शहर कराची के हर फर्द पर आयद होती है। यकीनन हमारे मेमन कम्युनिटी के एक बहुत बड़ा कारोबार का हिस्सा यहाँ पर मौजूद था गुल प्लाजा में, वो यहाँ पर अपने कारोबार कर रहे थे। यकीनन एक दिन पहले वो करोड़पति थे और आज वो सिफरपति हो गए। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर हुकूमत वक्त को उनको सपोर्ट भी करना होगा और जो ऐलानात हैं उस पर भी अमल दरामद करना होगा ताकि बेहतरी आ सके और हम उनको अपने पाँव पे खड़ा कर सके। और एक मैं आपके चैनल के तवज्जो से मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि यकीनन माह रमज़ान करीब है, यकीनन कुछ ऐसे भी मुतासरा ख़ानदान हैं कि जो हैंड टू माउथ है, यकीनन इस वक्त हमें एक इमदादी पैकेज का ऐलान भी करना होगा ताकि उनके बच्चे माह रमज़ान के हवाले से उनको बड़ी परेशानी ना हो। ईद का मौका कह दूँ कि गवर्नमेंट की जानिब कहा गया और 1200 दुकानों का भी बनाने का कहा गया, लेकिन वही वाली बात कि ये तो काम है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हमें उन चीज़ों को फोकस करने और बात। बहुत शुक्रिया आप लोगों की टीम का। और देखिए रिलीफ कैम्प यहाँ पे लगाए गए हैं, लेकिन प्रोग्राम जवाब तो चाहिए के अंदर मैंने एक ऐसी कोशिश की कि इस वक्त बात है एक दर्द की। पूरा कराची इस वक्त आबदीदा है, 25 लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये 25 लोग नहीं हैं, ये 25 ख़ानदान हैं। और जब ख़ानदान में से किसी एक घर से भी एक कहते हैं ना मैयत उठती है तो वो घर ही जानता है कि उसके घर पे क्या बीतती है। उसका कफील घर का कोई बड़ा था, वो छोटा था, बच्चा था, बड़ा था, वो बात वहीं आगे फिर आती है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। मैंने बहुत बार दिखाया। मुझे आरजे भी याद है, आरजे मॉल पे भी जब आग लगी उस वक्त भी मैंने कहा, मैंने अर्शी मॉल पे भी यही कहा और अब भी मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी मॉल्स मौजूद हैं कराची शहर में, जो इदारे जिनकी जिम्मेदारी अगर वो सो गए तो खुदारा वो जाग जाएँ। बातें होती रहेंगी, सेल्फियाँ खिंचती रहेंगी, प्रोग्राम्स होते रहेंगे, लेकिन याद रखें, मैं गवर्नमेंट के उन तमाम लोगों से कहता हूँ कि अगर आप सो गए तो खुदारा जाग जाएँ, क्योंकि इस दुनिया से लोग जा रहे हैं और लोग अगर जा रहे हैं तो आपके ही खाते में। ये याद रखिएगा, कल आपको अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।